कि हम यीशु के कंधों पर बैठे हुए हैं। यूहन्ना 11 में चलते हैं। इस कहानी को ज्यादातर लोग जानते हैं। मरियम, मार्था और लाजर एक परिवार है। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मरियम, मार्था और लाजर की कहानी को सुना है? ठीक है, आप दिखा दे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिसने नहीं सुनी, ताकि मैं थोड़ी सी स्टोरी को ज्यादा सुना सकूं, ताकि आप लोग भी स्टोरी को समझ सकें। यहाँ पे स्टोरी को हम ऑलमोस्ट काफी लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह, यहाँ पे मरियम और मार्था और तीसरा कौन है? लाजर। ठीक है, तो यीशु मसीह इस परिवार में आता जाता था। ये परिवार भी यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया करते था और यीशु मसीह इनके घर में रात गुजारा करते थे और यीशु मसीह को बढ़िया से बढ़िया ये खाना भी खिलाते थे ये सारा परिवार। तो ये है कि एक दिन लाजर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। लाजर बीमार हो जाता है तो लाजर क्या है? बेड पर है ना पड़ जाता है। और जो उसकी बहनें हैं, लाजर की जो बहनें हैं, उसका नाम क्या है? सब लोग बोल देंगे पीछे से, मरियम और मार्था। तो उनको पता चला कि हमारा भाई लाजर जो है वो बीमार हो गया है और उन्होंने जल्दी से किसी आदमी को भेजा। किसके पास भेजा? यीशु के पास भेजा कि जाओ यीशु को कह देना, जिसको तू प्यार करता है, जिस परिवार को तू प्यार करता है, तो उस परिवार में जो लाजर नाम का जो व्यक्ति है वो बीमार हो गया है। तू आजा और आके क्या कर दे? प्रार्थना कर दे, ताकि तू प्रार्थना करेगा, यीशु प्रार्थना करेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा भाई क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह को ये स्नेहा तो पहुंच गया, यीशु मसीह को खबर तो ये मिल गई। तो बाइबल में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह जानबूझकर ही वहां पे गया नहीं। जब गया नहीं तो 4 दिन हो गए, वो क्या हो गया? मर गया। जब वो मर गया तो 4 दिन बाद यीशु मसीह अपने चेलों को कहता कि आओ हम क्या करें? लाजर को है ना उठाने जाए। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ चेले लाजर के गांव में पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं और हम यहां पे देखते हैं यीशु मसीह को खबर किसने दी? जो बीमार था उसने यीशु मसीह को स्नेहा संदेश भेजा या उनकी बहनों ने संदेश भेजा? बोलिए। हाँ जी, बहनों ने भेजा। मुझे याद है, आपको भी मालूम होगा, जब कोई बीमार हो जाता है, किसी को जिसको मलेरिया बोलते हैं, जब मलेरिया होता है तो बहुत ज्यादा क्या होती है? ठंड लगती है, कांपने लगता है शरीर, चाहे गर्मी क्यों ना हो। ठीक है, फिर ऐसा दिल करता है कि ऊपर कुछ गर्म से गर्म कपड़ा ओढ़ लिया जाए। तो फिर क्या करते हैं? कई लोग ऐसा करते हैं, जब बीमार होते हैं तो वो मुंह से क्या कैसी आवाजें निकलती हैं? वो मर गया, ऐसा बोलते हैं ना। वो सुना है आप लोगों ने, है ना? ठीक है, ऐसा बोलते हैं, भाई मर गया, भाई मर गया, भाई पानी दे दो, कपड़ा डाल दो। ठीक है, ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा करते हो? ठीक है, क्योंकि वो बीमार है। उसको ये लगता है कि बस मैं ज्यादा दिन का रहने वाला नहीं, मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, है ना? तो जो बीमार लोग होते हैं वो ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन यहां पे जो बीमार है वो शोर नहीं डाल रहा, वो तो आराम से क्या है? लेटा हुआ है। लेकिन जो बहनें हैं, ठीक है, वो शोर डाल रही है, जाओ ये यीशु को बुलाओ, कहीं हमारा भाई मर ना जाए। यीशु है नहीं, हो सकता है कि किसी और को भेजा था उसने, जल्दी कर, वो तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, जल्दी आता यीशु। लेकिन यीशु से नहीं आ रहे। हालेलुया। किसको चिंता है? लाजर को चिंता है या लाजर की बहनों को चिंता है? बोलिए, सब बोलो, पीछे नहीं, बहनों को चिंता है। ठीक है, जो बीमार है उसको चिंता नहीं है। सब बोलो हालेलुया।
वैसे तो चिंता तो उसको होनी चाहिए जो बीमार है, यहां पे चिंता उनकी बहनों को है। तो जब यीशु मसीह 4 दिन बाद उसके घर में, कैसे हम अब यहां पे देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि बहनों को चिंता है। जब यीशु मसीह उनके गांव आ गया, गांव में आ गया, तो गांव में आते ही शोर मच गया। चेलों ने कह दिया होगा ना, चेलों ने क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा था चलने से पहले कि आओ लाजर को जिंदा करने जाएंगे, लाजर को ठीक है जिंदा करने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो मर गया है। तो जैसे गांव में पहुंचे और जो चेले थे ना, तो जैसे गांव में गए तो चेलों ने कह दिया ताड़े एक पिंड दे विच जड़ा लाजर नाम का बंदा मरिया ना, तो यीशु मसीह उन्हें जिंदा करने वास्ते आए हैं। यीशु जिंदा करने वास्ते आए। जिन्ना ने सुनिया वो भी यीशु ने नाल क्यों गए तुर पे। और क्या होगा, जैसे जैसे गलियों में होते गए, ठीक है, एक दूसरे को लोगों को आदत होती है ना, जैसे गली वाले पिंड वाले कहते वो यीशु मसीह क्या हो रहा है, जो अपने पिंड के विच लाजर नाम का बंदा मर गया उन्होंने जिंदा करना है। क्या हो गया बोलो, साथ साथ में भीड़ बढ़ती गई। और जब मार्था को पता चला कि यीशु मसीह आ गए हैं, यीशु मसीह आ गए हैं, तो उसने क्या कहा जब यीशु के पास आई, ठीक है, यूहन्ना 3:11 अध्याय और आप पढ़े 20 है। कोई मैक दे दो थोड़ा सा पीछे। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यहाँ पे लिखा है कि मरियम घर में बैठी रही और मार्था भाग के यीशु के पास आई। हाँ जी आगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, यहाँ पे मार्था ने क्या कहा, यीशु अगर तू 4 दिन पहले होता, 4 दिन पहले होता तो हमारा भाई ना मरता। तो बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तू मेरे पर विश्वास करती है तो तेरा भाई अगर मर भी गया है तो भी मुर्दों में से क्या हो जाएगा, जी उठेगा। यीशु मसीह ये कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ प्रभु तू जिंदा कब करेगा, जब तू दोबारा क़यामत से आएगा तब करेगा, आज नहीं कर सकता। उसके कहने का ये मतलब है, तो उसके कहने का ये मतलब है तू तब कर सकता है, तब मुर्दों में से जिंदा करेगा, आज नहीं। वो तो ये कह रही है कि जब हमारा भाई बीमार ही था उस समय जब तू आ जाता तो तू सिर्फ बीमारी को ठीक कर सकता है। यानी कि मरियम के कहने का क्या मतलब है, सॉरी मार्था का कहने का क्या मतलब कि तू सिर्फ बीमार को ठीक कर सकता है, तू मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। कितने लोग समझाइए बात है ना। मरियम के कहने का ये मतलब है कि तू 4 दिन पहले आता, मरने से पहले आ जाता, तब तो बीमार था, तब तो तू ठीक कर सकता। ऐसा ही आज हमारे साथ ऐसा नहीं, छोटी मोटी बीमारी हो तो हम कहते हैं कि यीशु ठीक कर सकता है, लेकिन जो कोई बड़ी तकलीफ हो तो हम कहते हैं ये यीशु नहीं ठीक कर सकता। तो मरियम भी ऐसे ही कर, माता भी यही सोच रही, सब बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु कह रहा है कि ये तू ये क्या सोचती है कि जब तेरा भरा बीमार ही था मैं तब ही मैं तेरे भाई को ठीक कर सकता था, तू ये क्यों नहीं विश्वास करती कि मैं आज भी उसको मुर्दों में से जिंदा कर सकता हूं? तू विश्वास क्यों नहीं करती? यीशु मसीह को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि मैं आज भी इसको मुर्दों में से जिंदा कर सकता हूं? सुनिए
होटलों में हम खाना खाने जाते हैं, वहां पे एक मेन्यू लिखा होता है कि सुबह को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लंच मिलेगा, डिनर शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक डिनर मिलेगा। अगर हम होटल में जहां पे लिखा है कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो अगर हम वहां पे 11:30 पहुंचते हैं, ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है, अगर हम होटल में जाते हैं तो हम उसको मैनेजर को बोलते हैं, वेटर को बोलते हैं हमने ब्रेकफास्ट करना है, किस समय गए हम 11:30। वेटर क्या बोलेगा? बोलिए सर। हाँ जी, एक समय खत्म हो गया, अब आपको ब्रेकफास्ट नहीं बना। तो अगर वहां पे होटल में होटल का मालिक आ जाए, वो कहेगा कि मुझे 11:30 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, उस मैनेजर और वेटर क्या बोलेंगे? उसको मना करेंगे? बोलिए, उसको ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? उसको क्यों मिलेगा, हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मालिक है। मालिक जो है ये मायने नहीं रखता कि वो 11 बजे से पहले आता है या 11 बजे के बाद आता है, वो उसको उस समय भी क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट मिलेगा। ऐसे ही यीशु मसीह ये कह रहे हैं मार्था को, मार्था ये मायने नहीं रखता उस समय क्या, उस समय क्या मतलब पुनरुत्थान के समय क्या, तो आज क्या। जो तेरा भरा बीमार सी उदो क्या तू सोचती है कि उदो मैं चंगा कर सकता हूं, तो आज ये मर गया है तो आज क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु कहता मैं मालिक हूं। उस समय क्या बीमार था, जब उस समय क्या, तो आज की मैं आज भी मुर्दे को जिंदा कर सकता, क्योंकि मैं कि मैं आज भी मुर्दे को जिंदा कर सकूं। नहीं, मैं उदो कर सकता सी, जब बीमार सी उदो ठीक कर सकता सी, या उदो जिंदा करेगा। प्रभु कहता नहीं, उदन क्या थे, आज क्या, आज भी मैं जिंदा कर सकता हूं। हालेलुया। अच्छा जी, वो न फिर भी विश्वास है, ठीक है, कितना या नहीं कितना। आगे जाके वो मार्था भी नाल होगी, घर पहुंची, घर जब तो पहुंची, जब घर पहुंचे थे फिर कौन रह गई थी घर में? मरियम। लिखा है कि मरियम को भी पता चला कि यीशु आ गए। तो मरियम कहां बैठी हुई थी? मकाना दे विच, या अफसोस करने वालों के बीच में बैठी, और उसके कान में कह दिया कि यीशु आ गए। वो भागकर वो भी बाहर गई। जब बाहर गई तो पढ़े 32 है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू वहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हाँ, तो वो भी क्या कर रही है? वो भी यही कह रही है कि प्रभु जी, अगर जब मेरा भाई बीमार था, अगर तू उस समय हमारे घर में होता तो क्या होता? हमारा भाई मरता ही ना। ठीक है, ये भी क्यों बोल रही है? इसको भी विश्वास नहीं है। ये भी यही सोच रही है कि उस समय अगर तू होता प्रभु जी, यानी कि दोनों का ये विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता, सिर्फ बीमारों को ही, छोटी मोटी बीमारियों ठीक कर सकता। ठीक है, तो ये भी यही सोच रही है। हालेलुया। फिर आगे बढ़े, फिर क्या हुआ? जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबराकर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? सुनिए, यहाँ पे लिखा यीशु उदास हुआ। कुछ ट्रांसलेटर में, बाइबल में, हिंदी में लिखा है कि व्याकुल हुआ, तो मेरी बाइबल में लिखा है यीशु रोया।
यीशु क्या? यीशु रोया। यीशु क्यों रोया? क्या यीशु मसीह लाजर की डेथ हो गई थी इसलिए लाजर के कारण में यीशु मसीह रोया? उसी नहीं बोलना, चमकोर वाले नहीं बोलना। हालेलुया। यीशु इसलिए रोया, दूसरी आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह, मरियम, मार्था, लाजर, जब लाजर जिंदा था तो यीशु मसीह को खाने पर बुलाया था। यीशु को खाने पर बुलाया था और जब खाने पर बुलाया था मरियम जो थी उसके सामने क्या थी? बैठ के वचन को क्या कर रही थी? सुन रही थी। तो मार्था क्या कर रही थी? मार्था जो रसोई में क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब उनके घर में जाता था तो क्या यीशु मसीह खाना खाने के लिए जाता था? जब सामरी औरत को यीशु मसीह के पास आई, वो कुएं पर पानी लेने के लिए आई, तो यीशु मसीह ने चेलों को पहले क्या कहा? जाओ खाना लेकर आओ, जाओ खाना खरीद कर लेकर आओ। तो यीशु मसीह आपको कुएं पर बैठ गया। इतने में कौन आई? सामरी औरत आई पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए आई और यीशु ने उसको कहा कि तुम मुझको पानी पिला। यीशु की भाषा और उसके कपड़े को देखकर तो वो क्या कहती? तो यहूदी है, यहूदी लोग तो हमारे से पानी नहीं मांगते, हमारे हाथ का पानी नहीं पीते, तू हमसे क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू मुझसे पानी है ना मांगती तो मैं तेरे को ऐसा पानी पिलाता जिसको तू पीकर कभी प्यासी ना होगी। वो क्या कहते हैं? ये लगता है कि मुझको मश्करियां कर रहा है, पंजाबी जो शरारता कर रहा है, ठीक है, छेड़ने की कोशिश करता है मुद्दा, क्योंकि यीशु मसीह यंगी था, ठीक है, क्योंकि वो कौन थी? वेश्या। तो उसके अंदर यही था कि ये भी मुझको मजाक कर रहा है। वो कहती ना तो तेरे पास कोई रस्सा, ना तो कोई बाल्टी, ठीक है, जब तेरे को पानी होता तो तू मेरे को पानी मंगना सीखा। हूं तू कह रहा वा कि मैं तेन पानी देंदा, तेरे को बाल्टी तो है ही, इसलिए कहते जरूर एक कोई शरारत करता पाया। प्रभु कहता वो कहती भी चल ठीक है ले बुला, जा रहा मैं पति को बुला के लिया। तो वो कहती मेरा पति है। यीशु ने क्या? सच कही, क्योंकि सच कही। वैसे तू पहला 5 पति कर चुकी है तो जितना तू हुण रही वो भी तेरा नहीं। वो कहती है ये दूजे शहर का रहने वाला आदमी ये मेरे बारे में कितना जान गया? इन्हों कितना पता लगा मेरे बारे? जैसा आप चंडीगढ़ में रहते हो, मैं चमकौर साहब में रहता हूँ, मुझे आपके बारे में नहीं पता, ठीक है, आप मेरे बारे में नहीं जानते अच्छी तरीके से। हालेलुया। और लोग जो आप महल्ले के लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग, वो आप एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते हो। ऐसे ही यीशु और सामरी के बारे में ज्यादा तालमेल नहीं होता था, आते जाते नहीं थे। लेकिन वो औरत कहती कि यीशु को कैसे पता चला मेरे बारे में, मैं इतने आदमी क्यों हुए? हालेलुया। उसके दिमाग में आया कि ये जरूर को नबी लग रहे हैं, क्योंकि उसके शहर में लोग ऐसे नबी की इंतजार में थे। वो कहते फिर क्या तू वही नहीं है जिसके बारे में हमारे शहर में इबादत होती है? क्या तू वही तो नहीं है? सब बोलो हालेलुया। वो पहचान गई कि ये वही है जिसकी हम इंतजार कर रहे थे। सब बोलो हालेलुया। तो क्या हुआ? उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। ये नबी इसने मेरे जीवन को बता दिया, उसकी जिंदगी क्या हुई? बदल गई। और उसने क्या जीवन जब बदल गई तो गांव में जाकर क्या कहा? सुनो 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 सुनो, जिसकी मुझको तलाश थी वो मुझे मिल गया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों, वो कहती जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। ठीक है, पहले उसके कई उसने आदमी रखे हुए, ठीक है, अब उसको उसकी जरूरत नहीं समझ रही हो। अब कहता फाइनली जिसकी मुझको जरूरत थी, प्यार करने वाला, जो
मुझको चाहिए था वो मुझको क्या हो गया, मिल गया। वो किसके बारे में बोल रही थी? वो यीशु के बारे में बोल रही थी। हालेलुया, वो मुझे मिल गया। ठीक है, उसने गांव में जाकर क्या किया? सबको क्या किया? बताया कि जिसकी हम मुझको तलाश थी, ठीक है, जिसकी मैं भूखी प्यासी थी, ठीक है, और आज मुझे वो क्या हो गया, मिल गया। सब बोलो हालेलुया। और क्या हुआ कि मेरी जिंदगी को जो मुझको मिला, जिसने मेरी जिंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया, वो मुझको आज क्या हो गया, मिल गया। ऐसी औरत कोई विश्वास करता था, पर सारे पिंड ने की किया, उसकी गल ते की किया, विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? कुछ ना कुछ वो जिंदगी जो की किया उन्होंने देखा। सब बोलो हालेलुया। ठीक है, तो लो जी सारे पिंड में इकट्ठे करके पूते लेके आ गए। किन्नू मनाया आपने? बोलो यीशु ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। बोलो किन्नू मनाया? यीशु ਨੂੰ मनाया। हालेलुया। यीशु ਨੂੰ मनाया तो की होया? यीशु मसीह ने सब ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਜੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਏ? ਚੇਲੇ। ਕੀ ਆਏ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? है खा ली। यीशु की कहना तो चेले हैरान कहते कि तेरे को रोटी कितों आ गई? जे तेरे को रोटी होंगी तो सानू बाजार से तू क्यों भेजते? तेरे को कितों आ गई? तो यीशु ने की कहा? यीशु ने की कहा? मेरा खाना ये नहीं जड़ा तुसी लैके आए। मेरा खाना ये है, ठीक है, जड़ा लोगों ने जिस काम के लिए मैं धरती पे आया सीगा, ठीक है, ते वो की किता? लोगों ने की किता? सुनिया। ठीक है, मेरा खाना आ गया। सब बोलो हालेलुया। समझ आई? यीशु रोटियां खाने वास्ते नहीं सी आया। यीशु मसीह की करवाते हैं? यीशु इसलिए आया सीगा कि जो मुक्ति का कम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है, उस मुक्ति के काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है, तो प्रभु कहता उन्हें मेरी सेवा नहीं की। सब हालेलुया। हालेलुया। मरियम मार्था यीशु मसीह के घर में जाता सीगा ते यीशु रोटी खाने वास्ते नहीं जाता सीगा, रात रहता सीगा ते यीशु मसीह की है कि रातां नूं गुजार नहीं जाता सीगा। यीशु मसीह की कैसी बोलो असल में यीशु मसीह उत्ते प्रचार कर जाता सी, वचन सुनाउण जाता सीगा। हालेलुया। जदों यीशु मसीह उन्हां दे घर जाता होवेगा, मरियम दे मार्था दे घर, लाजर दे घर, तो क्या यीशु मसीह केड़ा वचन सुनाउंदा होवेगा? जरूर सुनाउंदा होवेगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो। हालेलुया। तो सुनो, यीशु मसीह उत्ते कई रातां यीशु मसीह उन्हां दे घर रहा। प्रभु यीशु मसीह बार-बार उन्होंने वचन उत्ते सिखाते होंदे सी। बाइबल च लिखा गया है कि यीशु मसीह इस परिवार को प्यार करते सी। की करते सी? प्यार करते सी। हालेलुया। मेरा मतलब यीशु मसीह उत्ते की सुनाते होने? वचन सुनाते सी। अच्छा, यीशु मसीह उन्होंने सुनाते सी कि चिंता ना करो, ते हुण इन्हां दे घर की आ गई है ना? चिंता की आ गई। यीशु मसीह तार हो रहे सीगे भी इन्हां दे घर में रातां गुजारियां, इन्हां दे घर में इन्ना मगज मराई की, इन्ना में इन्हां दे घर वचन बोया, इन्हां दे घर में इन्ना वचन सुनाया, पर ये हाले भी की करते पे? चिंता करते पे। सब हालेलुया। तो क्या है कि जो वचन सुनाया सीगा वो वचन उत्ते कायम नहीं रहे, इसलिए यीशु मसीह मत्थे ते हत्थ मारदा होगा, इसलिए यीशु मसीह रोया भी इन्हां नूं हल्ले भी मेरे उत्ते विश्वास नहीं है। इन्हां नूं इन्ना वचन सुनाया, हल्ले भी इन्हां नूं मेरे वचनां दे उत्ते विश्वास नहीं है, हुक्म नहीं मान रहे। सब हालेलुया। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਲਾਜ਼ਰ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲਾਜ਼ਰ।
क्योंकि जे लाजर ਨੂੰ चिंता होती वो की कहता टेलीफोन करो व्हाट्सएप करो वीडियो कॉल करो यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ कि मैं बीमार हां ਮੈਨੂੰ आके छेती की करे चंगा करते ਉਹਦੇ ਟੌਰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ क्यों भी है क्योंकि ਉਹਨੂੰ चिंता है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि मेरा यीशु मसीह आ गया तो ये मर भी गया तो नहीं आते मैनू मुर्दियां चो जिंदा कर देना हालेलुया वो होटल का मालिक हुआ वो दुनिया का मालिक हुआ वो शरीरां नू बनाउण वाला कौन है मालिक हुआ वो अज आ जाए कल आ जाए जदों मर्जी आ जाए उन्हें तो मैनू मुर्दियां चो की कर देना जिंदा कर देना इस करके टौर ना की करो पैरो हालेलुया अच्छा दोनों बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा विश्वास तो बड़ा चमत्कार बोलो बड़ा विश्वास बड़ा चमत्कार बोलो बड़ा विश्वास बड़ा चमत्कार छोटा विश्वास छोटा चमत्कार तो कहना भी जिथे विश्वास नहीं तो चमत्कार नहीं इतने तो दोनों बड़ी विश्वास है जी तो फिर भी प्रभु ने मुर्दे क्यों जिंदा कर हालेलुया हालेलुया मरियम ने मार्था पे विश्वास करके यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा नहीं किया लाजर ने खुद दे विश्वास ने ओनू मुर्दियां चोटी करता बोलो जिंदा करता सब बोलो हालेलुया हालेलुया तो इसलिए क्या कि मरियम ने मार्था को विश्वास नहीं है जब मरियम आगे आई तो वो कहती यीशु मसीह ने तो लै जा मैनू किथे है तेरा भरा किथे कढ़िया उन्हें नहीं प्रभु जी जान का कोई फायदा नहीं है और तो बदबू आंदी पई है तो हड्डियां ही रह गई ठीक है ते की है जी पंजर ही पंजर वा और हुण ते कहंदे आ जदों बंदा मर जांदा जदों बंदा मरदा शरीर मिट्टी च मिल जांदा ते आत्मा की लिखे सब उपदेशी किताब च लिखे वो परमेश्वर को की हो जाती पहुंच जाती है नाड़ा भी गल गई दिल भी गल गया फेफड़े भी गल गए ठीक है सारा खून जड़ा वो भी खत्म हो गया अखा भी गल गई ठीक है बाल भी हो गए चढ़ गए बॉडी के उत्ते कोई मांस रह ही नहीं गया हड्डियां ही रह गई बस हालेलुया ऐसी हालात बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि यहो जी हालात में मुर्दा नहीं हो जाएगा जिंदा हो जाएगा सब बोलो हालेलुया लेकिन मेरे कहना करो यही तो चमत्कार है यही तो चमत्कार है तो यीशु मसीह को और पता कह रही है हुण कोई फायदा नहीं प्रभु जी मरियम कह रही हुण कोई फायदा नहीं तो बदबू आ रही हड्डियां रह प्रभु कहना तू लैके चल प्रभु ने उन्होंने गल्लां वल ध्यान नहीं दिता तो प्रभु ने अपने भरा लाजर की चिंता सी क्योंकि उन्हें जिंदे जी की किया हुआ सी है विश्वास किया हुआ सी सब बोलो हालेलुया जिंदे जी की किया हुआ सी विश्वास रखा हुआ सीगा कि मैं मर भी गया तो मैं मुर्दियां चुकी हो जाना वा जीवन जाना वा हालेलुया मैं मर गया इसलिए प्रभु ने अपने वादे को नहीं किया निभाया बोलो उन्होंने अपने वादे को नहीं किया उसने निभाया तो प्रभु जी चला गया वो कबर देते चले प्रभु जी ने दूरों क्या कहूँ कबर खोल देता ठीक है दूर खड़ के प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे लाजर मैं आ गया जदों जदों ते तेनों की सीगा विश्वास उठ कबर चो बाहर आया ते कब किदा हो गया लाजर मुर्दा चुक हो गया जी उठ के बाहर आ गया सब बोलो हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह ने खुदा नाम क्यों लिया यीशु मसीह ने क्यों कहता कि मुर्दे जिंदा होया हाँ जो और भी आने सी हालेलुया क्योंकि उते लागे और भी किसी कब्रिस्तान सीगा उते और भी बड़े मुर्दे सीगे
ठीक है, क्योंकि प्रभु की जी योजना सी ना हले सिर्फ लाजर में जिंदा करन दी सी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेके की क्या लाजर को बचा दिया गया। सब बोलो हालेलुया। तो मेरे भैनों भराओ क्या कि इतने सी वचन चो ये सीखते हैं कि चिंता नहीं करनी, कि नहीं करनी।